हेलो बच्चों पॉलीज ने एक प्रिंसिपल दिया था दैट वाज नोन एज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर को मिला के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कैसे करनी है, वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसको करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग ये चीज़ जान ले कि बोर और ब्यूरी ने एक रूल दिया था, बोर्स ब्यूरी रूल, दोनों का कलेक्टिव एफर्ट्स थे वो। बोर ब्यूरी रूल, उन्होंने वैसे तो दो रूल दिए थे, एक रूल का नाम था, आपको याद होगा, वो हम लोग आगे टॉपिक में करेंगे भी। एक रूल था 2n स्क्वायर रूल, ये दो, और एक n+l रूल। n+l रूल को हम लोग करेंगे जब हम लोग अबव प्रिंसिपल करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल की जब हमने वो जो डिफरेंस किया था, तो वहाँ से हमने 2n स्क्वायर रूल को पहले किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग इसको समझेंगे कि 2n स्क्वायर रूल की मदद से जो बोर ब्यूरी थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो 2n स्क्वायर रूल क्या बोलता है? 2n स्क्वायर रूल ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो, अगर n जो है वो मेन एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी शेल है, और उसके बाद जो शेल है, शेल कौन सा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये किसने बताया था? ये बताया था बोर्स और ब्यूरे, बोर्स एंड ब्यूरी रूल भी बोलते हैं इसको। और उन्होंने बोला था कि अगर n की वैल्यू 1 आती है तो शेल कौन सा होता है? ये के शेल होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं, तो 2, और अगर n की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, तो इस तरह से पहले जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होते हैं। और n की वैल्यू, और अगर n की वैल्यू अगर 2 है तो शेल कौन सा होता है? जो सेकंड शेल है उसको बोलते हैं एल शेल, और एल शेल में 2 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, दूसरे में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 3 आती है तो थर्ड शेल, ठीक है, और 2 × 18, तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ शेल n शेल है उसमें 2n स्क्वायर के जो रूल है उससे पता लगता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो लास्ट जो है वो, लास्ट नहीं बोल सकते इसको, जो फोर्थ एनर्जी लेवल है दैट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किसने बोला था? बोर ब्यूरी ने रूल दिया था। उसके बाद जो क्वांटम नंबर्स आए, n, l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर जब आए तो उसकी मदद से हम लोग सीखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उन क्वांटम नंबर को मिला के हम लोग सीखेंगे कि वाकई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह होती है या नहीं होती है। ठीक है, क्या सेम 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं या नहीं आते हैं? इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। पहले नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में उनको कैसे भरा जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही एक अन्य चार्ट है जहां पर ये तो n तो बता रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, शेल भी हमने किया कि शेल कौन सा होगा, n जो है वो 1 2 3 4, तो शेल कौन से होता है? k l m n, और l की वैल्यू जो है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है? 0 to n-1। ठीक है, ये रेंज होती है इसकी 0 to n-1। और इसको करने के लिए अगर हम लोग l की अगर हेल्प से अगर हम लोग सब शेल निकालते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से चार्ट होता है, ये हमने पहले किया है। और फिर से इसको समझ लो कि अगर मान लो आपके पास l की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 इस तरह से आती है, तो सब शेल कौन सा होता है? सब शेल कौन सा होता है यहाँ? S P D F। उस तरह अगर 4 होता तो G H, इस तरह से। ठीक है, लेकिन आपने इसको काफ़ी हद तक, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर हम लोग करेंगे तो। ठीक है, एल की वैल्यू, और सब शेल जो है वो यहीं से आएगा, और ऑर्बिटल जो है वो भी हम लोग इस तरह से निकालना सीखेंगे। ml की वैल्यू जो है, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ml की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ l पर।
ठीक है, तो ये L पर डिपेंड करती है, तो -L से 0 एंड इसकी रेंज होती है +L तक, -L से +L तक। और स्पिन जो S जो है वो स्पिन कई बार क्या लिखा होता है यहाँ MS भी लिखा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है S की ml पर डिपेंड करती है, तो दो ही वैल्यू होती है +12 और -12 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है, एक +12 और एक -12। ये S क्वांटम नंबर जो है वो वही बताता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो शेल कौन सा होगा, n1 होता है तो k शेल होता है, और L जो वैल्यू है L की वो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n, तो n से क्या है 0, n-1, तो 1 - 1 कितनी है 0 आई, L की वैल्यू क्या है 0। अगर L की वैल्यू 0 आती है तो कौन सा सब शेल होगा, ये S सब शेल, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल कौन सा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल है तो क्या होगा ये 1s, किसका है S 1 का है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1s। अच्छा ml की वैल्यू क्या आती है, ml की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ L पर, तो वैल्यू L की कितनी है 0, तो यहाँ 0 0 0 मतलब ml की वैल्यू क्या है वो 0 ही आएगी, ठीक है। अब ये 0 क्या बताता है, हर एक जो ऑर्बिटल है ये जो 1s ऑर्बिटल है वो एक ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही बॉक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में कितने, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किसने बताया था, ये बताया था पॉलिज ने। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2 स्पिन जो होती है वो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, +12 एंड -12। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, मैक्सिमम 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, फर्स्ट एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। उसी तरह इफ n इज इक्वल टू 2, तो कौन सा शेल होगा, ये L शेल होगा। और यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो क्या है, देखिए अब L की वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है L की, ठीक है। एक तो है 0 और दूसरी वैल्यू n-1, मतलब 2 - 1 दैट इज 1। 0 है तो 0, और अगर 1 है तो 1 - 1 0, और अगर 2 है तो 2 - 1 1, ठीक है। 2 वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर S है तो ये 0 है तो कौन सा सब शेल हुआ, ये S सब शेल हुआ। और अगर L 1 है, L की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब शेल हुआ, ये P सब शेल हुआ। तो यहाँ से ये 1s, ये S किसका है, ये 1 का था, लेकिन ये क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का है, ये सेकंड एनर्जी लेवल का है ये, तो S किस ऑर्बिटल किसका हुआ, ये 2s, ठीक है। और ये किसका है, P किसका हुआ 2p, सेकंड एनर्जी लेवल का है, 2 का है तो 2s एंड 2p। अब 2s है यहाँ पर, ये 2s है तो ml की वैल्यू कितनी आएगी, L इस पर वैल्यू डिपेंड करेगी, डिपेंड किस पर करेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ L पर। तो L की वैल्यू कितनी 0 है तो ml कितना आएगा 0 0 0 मीन्स 0, और अगर 1 है तो -1 0 एंड +1। ये 3 जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल जो है वो बताते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको, अगर 0 है तो एक ऑर्बिटल, अगर P है तो 3 ऑर्बिटल, -1 0 एंड +1 इक्वल एनर्जी के होते हैं ये। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हम लोग फिलअप करेंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल में 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इफ n इज इक्वल टू 3, तो कौन सा K L और M शेल में क्या है, अब 3 है वैल्यू तो रेंज क्या आएगी 0 1 एंड 2। इस तरह से 3 जो है वो वैल्यू जो है वो L की आएंगी 0 1 एंड 2। तो 0 है तो S सब शेल, 1 है तो P एंड 2 है तो D सब शेल, ठीक है। अब ये S किसका है, अब ये S जो है वो ये सब शेल किसका है, ये थर्ड एनर्जी लेवल में है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3 आएगी। तो ये ऑर्बिटल कौन सा आएगा, ऑर्बिटल जो है वो 3s आएगा, ये 3p आएगा, ये कौन सा आएगा 3d ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अब वैल्यू हमने ml की निकालनी, तो वैल्यू ऑफ ml डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ L। तो 0 है तो कितना आया, ये यहाँ पर 0 है तो 0 0 0 0,
1 है तो -1 to +1, -1 to +1 कहाँ, -1 के बाद क्या आता है 0 आता है, उसके बाद +1 आता है। उसी तरह अगर 2 है, अगर L2 है तो ml की वैल्यू क्या आएगी, -2 to +2, तो -2 से लेके +2 तक, -2 फिर +1 फिर 0 +1 एंड +2। इस तरह से ये 0 है तो ये एक ऑर्बिटल को शो करेगा, अगर ये p है तो ये 3 ऑर्बिटल शो करेगा, अगर d है तो इस तरह से 5 ऑर्बिटल यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल यहाँ पर आएंगे। और सभी में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, +½ और -½ स्पिन होगी, s जो होगा। और इस तरह से जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अगर इस तरह से आप लोग इसको भरें तो हमारे पास इसमें कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में 2, 3p में जो है वो 6 और 3d में कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 + 6 8 + 10 18। तो इस तरह से इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम्स आउट टू बी 18। ठीक है, तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 आती है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, चलिए अगर n की वैल्यू 4 आती है, 4 होते हैं तो शेल जो है वो कौन सा, n शेल। और l की वैल्यू क्या आएगी, 0 to n-1, मतलब 0 1 2 एंड 3। ठीक है, n से एक कम वैल्यू आएगी, लेकिन 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा एंड 3 भी आएगा। तो सब शेल कौन सा होता है, अगर 0 होता है तो सब शेल कौन सा होता है, s सब शेल, 1 है तो p सब शेल, 2 है तो d सब शेल और 3 है तो f सब शेल। अब ये s किसका है, ऑर्बिटल किसका है, ऑब्लिक किया हुआ मैंने, ऑब्लिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसका, ये 4 का है तो 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, और यहाँ से s p d एंड f, तो इस तरह से एनर्जी भी इनकी बढ़ती जाती है, s की कम हो गई एनर्जी, p की ज़्यादा है, d की ज़्यादा, उससे ज़्यादा f की है। ठीक है, तो यहाँ से l की वैल्यू, ml की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ml की वैल्यू अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 0 0, 0 में 0 ही आएगी, 1 है तो -1 0 +1, अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 एंड +2, 3 है तो 3 -3 2 -3 2 +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ का ये पता लगता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए, 0 है तो इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल आएगा। यहाँ 1 2 3 3 ऑर्बिटल आएंगे विद सेम एनर्जी। यहाँ पर कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर f जो सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे इसमें, मैक्सिमम भरेंगे तो 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 4p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। 4d सब शेल में कितने आएंगे, 10। और 4f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखें कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 4f जो ऑर्बिटल है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में कंटेन। तो कितने 4f ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 4f ऑर्बिटल की जब बात करते हैं तो हर एक ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे पूछा जाए कि 4f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तो 14 आएंगे, लेकिन 4f ऑर्बिटल में तो ये एक ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल को मिला के जो बनता है वो सेम एनर्जी के 7 ऑर्बिटल को मिला के बनता है 4f सब शेल। लेकिन ऑर्बिटल जो है वो एक ही बॉक्स को हम लोग ऑर्बिटल गिनते हैं और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन। चाहे वो 4f ऑर्बिटल हो, चाहे 4d हो, चाहे 5d हो, चाहे 7d हो, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो
ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 2 ही आएंगे, वो एक ही बॉक्स गिना जाता है। लेकिन शब्दशेल की बात करें तो एफ शब्दशेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी शब्दशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी शब्दशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एस शब्दशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल की बात करें, चाहे 4s है, 4p है, 3d है, कोई भी ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से इसको अगर टोटल किया जाए तो ये कितना आता है, 14 + 10 + 6 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आएंगे। अगर 4th एनर्जी लेवल में देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लिया कि मैक्सिमम जो है वो, अगर हम लोग 2n² रूल की मदद से करते तब भी हमारे पास जो है वो 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन ही आए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट में। और अगर हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर की मदद से करते हैं तब भी हमें पता लगता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, तीसरे में 18 और लास्ट में 32 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम लोग इसी बेस पर करेंगे कि जो एनर्जी है वो कैसे इंक्रीज़ होती है, और जो है बीच में अब वो प्रिंसिपल भी हम लोग करेंगे और n+l रूल करेंगे। फिलहाल ये आप नोट करिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।